हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। हम अब इस क्लास में देखेंगे विष के दांत के एक संक्षिप्त कहानी देखेंगे। इससे पहले हम लेखक परिचय पूरे अच्छे तरीके से एक शॉर्ट वीडियो बनाकर 3 मिनट का बनाकर डाल दिए, ताकि आप लोग उसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों से बन जाए। ठीक है। सॉरी। पहला पॉइंट देखेंगे इसमें। पहला पॉइंट जो इसमें कह रहा है आपका कि सेन साहब के पास एक काली रंग की कार थी। सेन साहब के पास कौन सी रंग की कार थी? एक काली रंग की कार थी, जिसको कितने में खरीदे थे? ये 7,000 रुपये में खरीदे हुए थे। कितने रुपये में खरीदे हुए थे? ये 7,000 रुपये में खरीदे हुए थे। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है सेन साहब के कुल 5 पुत्र थे। इनकी पुत्रियों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तो क्वेश्चन कहेगा सेन साहब की कुल पुत्री कितनी थी? तो कितनी थी? 5 थी। पहला कहना सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती। यही इनकी 5 पुत्रियां थी, जिनका नाम क्या था? सीमा था, रजनी था, आलो, शेफाली और आरती थी। अगला पॉइंट देंगे सेन साहब का एक पुत्र था। इनकी 5 पुत्रियों के अलावा एक पुत्र भी था जो सबसे छोटा था, जिसका नाम क्या था? खोखा था। और उन्होंने प्यार से क्या कहते थे? कासू कहते थे। जो बहुत ज़्यादा क्या था? शरारती था। जो क्या था? बहुत ज़्यादा शरारती था। कहेगा सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? तो खोखा था। उन्हें प्यार से क्या कहते थे? तो कासू कहते थे। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि खोखा ने खोखा सेन साहब बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब का मानना था कि खोखा जो है ये क्या है? मेरे बुढ़ापे का आंखों का तारा है। यानी जब हम हमारा उम्र जब खत्म बीत जाएगा, तो मतलब हम जब बुढ़ापा का रूप ले लेंगे, तो ये हमारी बुढ़ापे में क्या करेगा? हमारी मदद करेगा। इसलिए इनको क्या कहते थे? खोखा को। ये में हमारे आंखों का तारा है। अगला पढ़ने का सेन साहब को कासू को जो है वो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते। सेन साहब जो थे वो कासू को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे वो क्या गए थे? मतलब समाज से हटकर अपने पुत्रियों के लिए क्या गए? कुछ नियम और कानून बनाए हुए थे, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाए थे? अपनी पुत्रियों के लिए बनाए हुए थे। जबकि कासू के लिए किसी प्रकार का कोई भी नियम और कानून नहीं बनाए हुए थे। तो जो सेन कहेगा क्वेश्चन कि सेन साहब ने अपने घरों में किसके लिए नियम और कानून बनाए थे? तो किसके लिए बनाए हुए थे? अपने पुत्रियों के लिए बनाए हुए थे। ठीक है। तो ये कुछ रिलेटेड इस चैप्टर से पॉइंट हो गया। अब आगे इससे रिलेटेड देखेंगे चैप्टर पॉइंट। ठीक है। अगला पॉइंट देखें कि इनके पास क्या होता है। ये सेन साहब के घर क्या होता है? कुछ मित्र आते हैं, मतलब आपस में कुछ बात उत करने के लिए। तो सभी मित्र क्या करते हैं? एक साथ बैठे हुए रहते हैं और कहते हैं कि किसका पुत्र क्या बनेगा। तो देखो वही कह रहा है कि सेन साहब के घर कुछ मित्र आए हुए थे, जो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि कौन क्या बनेगा। तो इनमें इन सभी मित्रों के बीच में एक मित्र था, जो क्या था? एक पत्रकार था। जो क्या था? एक पत्रकार था। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा और कुछ बने या ना बने, लेकिन एक नेक इंसान बनना चाहिए। मतलब उनके उन सभी मित्रों में एक मित्र पत्रकार था, जिनका कहना था क्या कि मेरा बेटा कुछ और बने या ना बने, लेकिन एक नेक इंसान बनेगा। तो ये बात क्वेश्चन कहेगा कि किनका कहना था कि मेरा बेटा नेक बने? तो सिर्फ किनका बात ये कहना था? तो पत्रकार जी का कहना था। पत्रकार के द्वारा कही गई बात सुनकर सेन साहब ऐंठ कर रह गए। जब ये बात कही पत्रकार ने कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा एक नेक इंसान बने, तो सेन साहब क्या इन बातों को सुनकर ऐंठ कर रह गए? तो क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब किनकी बातों को सुनकर ऐंठ कर रह गए? तो किनकी बातों को सुनकर ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार का। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, इन्हीं बातों के उपरांत बाहर से झड़प की कुछ आवाज़ आती है। तो सेन साहब आकर बाहर देखते हैं। जब सभी मित्र आपस में बैठकर कुछ बातें करते रहते हैं अपने पुत्रों के अपने अपने पुत्र के ऊपर, तो तभी बाहर से कुछ मतलब झड़प की आवाज़ें सुनाई देती है। तो सभी मित्र बाहर की तरफ दौड़ते हैं। जब सेन साहब बाहर की तरफ देखते हैं, तो उनका सोफर जो ड्राइवर रहता है, सोफर किसको बोलते हैं? ड्राइवर को बोलते हैं। 5-6 वर्ष का छोटा बच्चा के साथ क्या कर रहा था? कुछ बहस कर रहा था, जिसका नाम क्या था? एक मदन था। जब सेन साहब बाहर निकल कर देखे कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही, तो बाहर देखे थे उनका सोफर जो ड्राइवर था वो 5 से 6 वर्ष के बच्चे के साथ क्या कर रहा था? झड़प कर रहा था। जिस बच्चे का नाम क्या था? मदन था। और मदन के साथ क्या थी? उसकी माँ भी थी। और वो दोनों उस सोफर के साथ बहस कर रहे थे। ठीक है। अब देखिए मदन के जो पिता थे वो क्या था? उनका नाम था गिरधर लाल था। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था। जो गिरधर लाल जो था ये सेन साहब के यहाँ क्या था? किरानी के पद पर कार्यरत था। और ये जो गिरधर लाल जो थे ये कहाँ रहते थे? व्हाइट हाउस में रहते थे, जो सेन साहब ने क्या कहते हैं उनको दिए हुए थे रहने के लिए। ठीक है। क्योंकि इनके पास किराने के पद पे कार्यरत थे। तो कहेगा क्वेश्चन कि मदन किसका पुत्र था? तो वो गिरधर लाल का पुत्र था। ठीक है। गिरधर लाल किसके यहाँ काम करता था? तो वो सेन साहब के यहाँ काम करता था। किस पद पे काम करता था? तो वो किरानी के पद पर करता है। मदन कितने वर्ष का था? तो 5 से 6 वर्ष का था। ठीक है।
अगला पॉइंट देंगे, सेन साहब ने मदन की हरकतों को गिरधर लाल को बताई और कहा कि उसे समझा दो। गिरधर लाल को बुलाए सेन साहब और उसको कहें कि अपने बेटे जो मदन है उसको अच्छे तरीके से समझा दो, क्योंकि वो क्या है, मेरे ड्राइवर के साथ, यानी जो मेरा शोफर है उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। उसके मना करने के बावजूद भी वो मेरे सामने भी मेरे शोफर पे क्या करता, हाथ छोड़ रहा था। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उसे अच्छे से समझा दो, ठीक है। अगला पॉइंट देखें इसमें, अगला पॉइंट देखेंगे, सेन साहब ने मदन की हरकतों को गिरधर लाल को बताई, ठीक है। ये जो भी हरकत किया तो वो क्या कहते हैं, गिरधर लाल को बताई और कहा कि उसको समझा दो। ये पॉइंट बता ही दिए। अगला पॉइंट का, लट्टू के खेल के दौरान कासू और मदन के बीच लड़ाई होती है। क्या होता है कि अगले दिन क्या होता है, गांव में एक लट्टू का खेल होता है और उसमें क्या होता है, मदन अपने दोस्तों के बीच क्या होता है, खेलते रहता है, लट्टू खेलते रहता है। तो उसमें क्या होता है कि कासू जाता है और वो मदन को बोलता है कि हम भी लट्टू खेलेंगे। तो मदन मदन क्या करता है, उसको नहीं खिलाता और इन्हीं बातों को लेकर दोनों में काफ़ी झड़प हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है। जिसमें क्या होता है, मदन जो है वो कासू के क्या करते हैं, दो दांत तोड़ देते हैं। अब बच्चे की लड़ाई होती है तो जैसे जानते हैं कि बच्चे की लड़ाई होती है तो क्या होता है, एक बच्चा दूसरे को छुड़ाता नहीं, वो उसको क्या करता है, उत्साह और देता है, अरे भाई ये तुमको ये कर दिया वो कर दिया। इसी बीच बच्चे के बीच क्या होता है, छोटी सी भी लड़ाई क्या होता है, एक बड़े लड़ाई का रूप ले लेता है। तो वो सभी मित्र क्या कर रहे थे, उनको छुड़ा नहीं रहे थे और उसको अच्छे से देखकर मजे ले रहे थे। तो बचपन में ऐसे सभी कोई ऐसे करते हैं। अगला पॉइंट तो वही कह रहा है कि लट्टू के खेल के दौरान क्या है, कासू और मदन के बीच लड़ाई हुई है, जिसमें मदन ने कासू को क्या है, दो दांत तोड़ दिए। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा खेल खेला जा रहा था, तो लट्टू का खेल, ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो दो दांत तोड़ दिए थे। अगला पॉइंट देखें, इससे रिलेटेड जितने भी इसमें पॉइंट है सब एक मुख्य पॉइंट है, लिए गए मतलब किताब में से अच्छे तरीके से छांट छांट कर लिखे हैं, ताकि मतलब क्या, आप लोगों को बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। नहीं तो बुक में काफ़ी सारा लिखा हुआ है, आप लोग को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए छोटा जितना भी अच्छे से अच्छा पॉइंट था जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बन सकता है, उस सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल के इसमें लिख दिए हैं, ताकि आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए और उसको अच्छे तरीके से एक नज़र देखिएगा। तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 34, 35, 40 जो भी मिलता है वो सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देंगे, लड़ने के पश्चात मदन पूरा दिन घर नहीं आया क्योंकि उसे अपने पिता का डर था। अब दोनों के बीच झगड़ा अच्छा हो गया था और मदन ने क्या किया था, कासू के दो दांत भी तोड़ दिए। तो मदन पूरा डर गया था, वो क्या होता पूरा दिन क्या होता वो अपने घर आता ही नहीं है, क्योंकि उसको डर रहता है कि उसके पिता पे क्या है, हमें उसके पिता क्या करेंगे, उसको पिटाई करेंगे। इसीलिए वो बेचारा क्या था, सारा दिन गाँव में इधर उधर भटकते रहता लेकिन घर नहीं आता। लेकिन जब रात होती तो रात में कहाँ जाएगा, वो तो घर आएगा ही। रात को क्या होता है, वो घर आ जाता है। तो आता है तो अपने गया था मतलब चुपके आता है और क्या होता है, देखता है कि क्या उसके माता पिता क्या कर आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तो वो आया तो सुना, तो वो मतलब कि उसके बारे में किसी प्रकार का कोई बात नहीं हो रहा था, तो वो आश्चर्य हो जाता है। तो उसको तो पहले तो उसको भूख लगी रहती है, तो वो जाके क्या होता है, आराम से किचन से खाना वाना निकाल के खा लेता है। और क्या होता है, जब उसकी बात तो उसके बाद जैसे ही वो सोने के लिए जाता है तभी क्या होता है, मतलब उसका पैर एक लोटे से टकरा जाता है, जिसके कारण आवाज़ होती है। तो उसके पिता क्या कहते हैं, पूछते हैं क्या कौन है, मदन आ गया तुम, मतलब उससे बातें करते हैं, उसको समझा देते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा डांटते नहीं है। तो ये इन सभी का व्यवहार को देखकर मदन चौंक जाता है कि आज आखिर क्या बात है कि पिताजी हमको कुछ नहीं बोले और मारे भी नहीं है, क्योंकि हमने तो कासू के दो दांत टूटे। बेचारा आश्चर्य हो जाता है, ऐसे उसके साथ कोई व्यवहार गलत नहीं करते उनके पिताजी, ठीक है। अगला पॉइंट देंगे, ये जो है जो चैप्टर में कहा गया जो है विष के दांत, ये जो लड़ाई है किसके बीच लड़ाई थी, तो ये जो लड़ाई थी कौवा और हंस के बीच की लड़ाई थी। क्या है, जो विष के जो दांत है जो मदन कासू जिसमें है, वो जो थी किसके बीच की लड़ाई थी, तो हंस और किसके बीच की थी, कौवा के बीच की लड़ाई थी। आकर इन बातों को लेकर सेन साहब गिरधर लाल को नौकरी से निकाल देता है। जब क्या होता है कि मदन कासू के दो दांत तोड़ देता है, तो क्या होता है, सेन साहब क्या करते हैं, गिरधर लाल को अपने यहाँ से नौकरी से निकाल देते हैं। अगला पॉइंट का, यह कहानी जो महल और झोपड़ी की लड़ाई के बीच की कहानी, ये जो कहानी थी किसके बीच की लड़ाई थी, महल और झोपड़ी के बीच की लड़ाई के बीच की कहानी थी। और ये जो लड़ाई भी थी और कौवा और हंस के बीच की भी लड़ाई थी, ठीक है ना। इससे जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट दिए आप अच्छे से क्या करिए, वीडियो को पुश कर करके क्या कीजिए, लिखिए हर एक पॉइंट को, और 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए रिवाइज
करने का, ठीक है ना। क्योंकि रिवाइज क्या, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी हो तो प्रयास करना होगा, क्योंकि क्या होगा, हर चीज़ को अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको एक न एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलेगी, ना मिलने की, कि, कि कोई बात ही नहीं। सफल में कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वो भी अच्छे मार्क्स से मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास क्या होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है।